सरम सर। साईराम आदित्य भाई, साईराम। दीपेश, साईराम। सर आपने कैमरा नहीं, मैं खड़े होके पढ़ा रहा था 11th में, इसलिए वो सब दिक्कत है। और बेटा कैसे हो? बताओ सर। ठीक है आज थोड़ा सा मेरे को काम फंस गया था बेटा, इसलिए मैं आज लेट क्लास ले रहा हूँ। ऑफिशियल था, एक सेमिनार था, उसमें बैठना था मुझे। और बाकी ठीक है, अभी घर में सब कैसा चल रहा? बाकी जनता आने की संभावना है? सबको मालूम तो लग ही गया, मेल मिल गया सबको? सर, पता नहीं वो ट्यूशन जाते हैं सर, इस टाइम मना कर रहे थे। कौन कौन ट्यूशन जाते हैं? सर मोहम्मद, हार्दिक। हार्दिक ट्यूशन कहाँ जाता है? सर मोहम्मद कह रहा था सर। मोहम्मद। और बाकी लोग? सर पता नहीं, मोहम्मद ही दीपेश कह रहा था, मैं शायद नहीं आ पाऊंगा उसका ट्यूशन का टाइम। दीपेश भाई, तुम्हारे क्या हाल चाल है? बढ़िया है। ठीक हो? तो अभी मोबाइल से हो बेटा, कंप्यूटर से? मोबाइल से। मोबाइल से, ओके। तो बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, खड़ा हुआ क्यों है? वो लाइट चली गई सर। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी हमारे यहाँ भी चली गई, मैं खड़े खड़े अंधेरे में ही पड़ा है। समीर ऑल्सो केम, गुड। बाकी आदित्य ठीक है घर पे सब? हाँ समीर बेटे, कैसे यस हो? सर। समीर सर कैसे हो? ठीक हो सर। बाल बहुत बड़े बड़े हो गए तेरे यार। यस सर। अच्छा भाई, एक बात बता, आप भी जान लो और बाकी लोगों को भी बताना है that you all are going to have the exams now. Naman Soni has joined. Let me see when he will get dropped. मोबाइल कैमरा बंद नहीं करना बेटा, है कैमरा ऑन रखना। नमन इज हियर। उसे देखना भी चाहिए आदित्य, उसे देखना दिखा देना, क्या दिक्कत है? आदित्य, वो कौन क्या देखना चाहता है, दिखा देना उसे, क्या परेशानी है? बुला ले सामने बुला। सर बड़ा भैया है सर। हाँ बड़ा भैया है मैं सर। समझ रहा हूँ तुझे परेशान कर रहा है वो। आई नो आई नो। बड़े भैया करते ही परेशान है बेटा, प्यार करते हैं, परेशान नहीं करते। हाँ नमन सर, आज तो बढ़िया दिख रहे हैं आप हमको। नमन सर। सर कैमरा यस सर, कैमरा अच्छा वर्क कर रहा है सर। हाँ आज आप बहुत अच्छे दिख रहे हैं, और कहीं डिस्टरबेंस नहीं है नेटवर्क का, किसी भी चीज का। ठीक है, तो यही कैमरा और यही यस नेटवर्क, सर। यही कैमरा और यही नेटवर्क अपने साथ रखो। बाकी लोग कहाँ हैं? सिद्धार्थ भाई साहब कहाँ हैं? यस सर। हार्दिक वो सर ट्यूशन सर पता नहीं सर सर। हार्दिक क्या बोल रहा था? सर ट्यूशन गया है सर वो। सिद्धार्थ भी ट्यूशन जाता है क्या? पता नहीं, हार्दिक अली। ओके, अब आपके नो एग्जाम सर। आने वाले हैं, ठीक है? अब मुझे बताओ, एग्जाम का सिलेबस कितने चैप्टर तक रखना है? एग्जाम्स आने वाले हैं, एग्जाम्स के चैप्टर कितने रखने हैं? 5। ये जो 5वां चैप्टर अभी खत्म हो जाएगा, दैट विल बी द पार्ट ऑफ योर एग्जाम।
ठीक है, और इसमें से कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। ठीक है बेटा, सो यू शुड स्टार्ट प्रिपरेशन। आई डोंट नो अदर टीचर हैज टोल्ड यू और नॉट, बट आई एम टेलिंग यू दिस। हैव द अदर टीचर इन्फॉर्म्ड यू? यस सर। किसने बता दिया आपको? सर मैथ्स वाला सर ने और केमिस्ट्री मैम ने। ठीक है, ठीक है, so this is the good news for all of us that now we are going in the next phase, and that next phase is exam. So you all have to get prepared now with the exams. ऑलराइट बेटा, तो अब ये मैं एक बार रिवीजन देख लेता हूं कि हम लोग आज थे कहां पे, और हमारे चैप्टर में कितना रह गया है इस 5th चैप्टर में, और उसके बाद में सबको कवर कर देना कि भाई 5 चैप्टर हमारे पीई में आने हैं। जब भी एग्जाम होने हैं अगले महीने या इन द बिगनिंग ऑफ द मंथ, जो भी डेट होगी उसमें ये सारी चीजें हमको तैयार करनी है। क्लियर? क्योंकि मैंने ऑलरेडी काफी वेट कर लिया, ऑलरेडी टाइम 9 minutes आई हैव टेकन, सो यू ऑल 4 शुड स्टे हियर, राइट, एंड वी विल कंटिन्यू विद अवर वर्क। ठीक है, प्रेजेंट हो रहा है स्क्रीन? चलिए, राइट। अब मुझे यू जस्ट नेविगेट, जिन लोगों को मैंने ये टॉपिक दिए थे प्रेजेंटेशन के, वो लोग हैं क्या यहाँ पे? यस सर। सर मुझे कौन कौन है? सर माय टॉपिक इज लेफ्ट सर। योर टॉपिक इज? सर नॉट डन येट। नॉट डन येट? विच टॉपिक? नमन? Sir, growth and development in different stages of the life. So that I have already covered, but still if you want to come start, you can start. Start. Yes, sir. Okay. Start presenting. Sir, is it visible? Yes, yes, yes. So my topic is exercise guidelines at different stages of growth and development. So let's begin. आदित्य डिस्कस करना है इसको, हाँ? First topic is babyhood growth and development. Yes, sir. First topic is babyhood growth and development. It starts from birth till 1 year. So motor development starts from birth. The baby firstly learns to move but with lack of balance. So जो बर्थ से जो 1 ईयर का जो गैप होता है उसमें जो बेबी वो स्लोली चलना सीखता है, बट उसमें जैसे कि हम देखते हैं कि बैलेंस की बहुत लैक ऑफ बैलेंस होता है, बैलेंस का बन नहीं पाता. So it primarily starts from neck, shoulder, arms, hands and legs. तो जो मोटर डेवलपमेंट होता है वो नेक से, शोल्डर, आर्म्स, हैंड्स एंड लेग्स से पहले चालू होता है. And activities in this age, parents help in crawling, sitting, standing, walking, rolling, etc. तो जो पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है इस एज में. पेरेंट्स सिखाते हैं बच्चे को क्रॉलिंग करना, जो घुटनों के बल चलते हैं वो, सिटिंग बैठना सिखाते हैं उन्हें, खड़ा होना सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं, रोलिंग सिखाते हैं
And second is parents should provide healthy diet, clean and safe environment, proper vaccination and immunization should be done. तो जो पेरेंट्स होते हैं वो उन्हें बच्चों को हेल्दी डाइट देना चाहिए, क्लीन एंड सेफ एनवायरनमेंट देना चाहिए ताकि उन्हें कोई हार्म ना हो, क्योंकि बच्चे होते हैं वो उन्हें ज़्यादा वो ध्यान रहता नहीं है कि वो कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे, तो उनके लिए सेफ एनवायरनमेंट होना चाहिए और प्रॉपर वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन होना चाहिए। मतलब वैक्सीनेशन तो प्रॉपर चलना चाहिए और इम्यूनाइजेशन भी होना चाहिए ताकि उनकी इम्यूनिटी जो बढ़ी रहे, ताकि क्योंकि बच्चों में जो इम्यूनिटी लेवल होता है वो बहुत कम रहता है। Good. And second is infancy growth and development. So it is from 1 to 2 years. So this is also known as toddler stage. जैसे हम toddler stage भी कहते हैं. Parents should provide healthy diet and playful environment for growth motor development. So इस stage में growth motor development part लेती है. तो इसके लिए parents को healthy diet and playful environment provide करना चाहिए बच्चों को. They should check the growth and development of child and they should consult doctors. तो इस एज में पेरेंट्स को बच्चों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को देखना चाहिए, उन्हें नोटिस करना चाहिए और अगर कुछ अलग लगे या फिर कुछ सही ना लगे तो उन्हें डॉक्टर्स को भी कंसल्ट करना चाहिए। Good. नाउ एक्टिविटीज इन दिस स्टेज, द एक्टिविटीज गुड फॉर द इन्फेंट आर crawling, standing, sitting, walking, rolling, bonding, stepping, block building, etc. So these are the activities which develop the gross motor development of the child. The infant should take sufficient rest and sleep along with proper vaccination. So जो इन्फेंट इस स्टेज के जो बच्चे रहते हैं उन्हें सफिशिएंट रेस्ट लेना चाहिए और स्लीप भी लेना चाहिए और उनको साथ साथ वैक्सीनेशन भी उनका प्रॉपर होना चाहिए। नाउ अर्ली चाइल्डहुड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इट स्टार्ट फ्रॉम 2 to 6 years. In this stage, both gross and fine motor development takes place. So जो ये एज है बच्चों की, इसमें ग्रोस मोटर डेवलपमेंट होता है, साथ साथ उसमें फाइन मोटर डेवलपमेंट भी होता है। द चिल्ड्रन शुड बी प्रोवाइडेड हेल्दी एंड प्लेफुल एरिया। तो इन स्टेज में इस स्टेज में चिल्ड्रंस को हेल्दी एंड प्लेफुल एरिया प्रोवाइड करना चाहिए ताकि उनका जो फाइन मोटर डेवलपमेंट वो अच्छे से हो और साथ ही साथ ग्रोस मोटर डेवलपमेंट भी उनका चलता रहे। So special care should be given to diet, environment, their habits, moral values, recreational activities, etc. So जो उनका जो स्पेशल फोकस होना चाहिए पेरेंट्स का वो उनका हेल्दी डाइट पे, बच्चों की हेल्दी डाइट पे होना चाहिए, उनके सराउंडिंग्स पे होना चाहिए, उनके हैबिट्स पे होना चाहिए, उनकी मॉरल वैल्यूज पे होना चाहिए और उनको रिक्रिएशनल एक्टिविटीज भी कराना चाहिए साथ ही साथ। Good. तो जो ये जो स्टेज है इसमें जो डिसीजेज होती हैं जैसे पेट की खराबी होना वो नॉर्मल बात है। तो इसके लिए पेरेंट्स को उनको हेल्दी डाइट प्रोवाइड करना चाहिए और एनवायरनमेंट भी हेल्दी होना चाहिए और पेरेंट्स को उनकी हैबिट्स पे भी ध्यान देना चाहिए कि उनके हैबिट्स सही हैं कि किस तरफ जा रहे हैं वो, और उनकी मॉरल वैल्यूज मतलब संस्कार भी उनमें इस टाइम पे पेरेंट्स को देना चाहिए उन्हें अच्छी तरह से। और एक्टिविटीज मोर दे आर मोर because at this age the brain of the child get developed very faster. So whatever we want to teach, whatever the good we want to teach, that has to be introduced in these years. Yes, continue. Yes. Now activities in this stage, more concern is given to the gross motor development activities like running, throwing, kicking, catching, tricycle ride, ladder climbing, hopping, climbing, वाइड स्टेपिंग एक्सेट्रा। सो जो मोर कंसर्न होना चाहिए पेरेंट्स का इस स्टेज में वो उनकी कुछ एक्टिविटीज होना चाहिए जैसे रनिंग में, थ्रोइंग में, किकिंग, कैचिंग, ट्राईसाइकिल राइड, लेडर क्लाइंबिंग, होपिंग, क्लाइंबिंग, वाइड स्टेपिंग। सो इनसे बच्चों का ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट तो होता है, साथ साथ उनका फाइन मोटर डेवलपमेंट भी होता है। और नाउ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज विद बॉल, होपिंग, रोप जंपिंग, फन गेम्स लाइक कैलिस्थेनिक एक्सरसाइज एक्सेट्रा। सो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज भी उन्हें बच्चों को होना चाहिए, जैसे सर ने एक बार करवाई थी हमें ग्राउंड पे, वैसे ही रिक्रिएशनल एक्टिविटीज भी इनकी करना चाहिए जिससे फाइन मोटर डेवलपमेंट हो बच्चों का। नाउ लेटर चाइल्डहुड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इट स्टार्ट फ्रॉम 7 and
to 12 years. So in this stage of childhood, gross and fine motor development activities are performed. Now the activities like yoga asanas, gymnastics, athletics and swimming are good sport activities for this age group. So इस एज ग्रुप में ये सारी एक्टिविटीज कराना चाहिए जिनसे जो बॉडी होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, यही स्टेज होती है जिससे हम बॉडी को फ्लेक्सिबल भी कर सकते हैं और हार्ड भी कर सकते हैं। तो इस स्टेज में योगा आसन परफॉर्म करना चाहिए, जिमनास्टिक्स करना चाहिए, एथलेटिक्स में पार्ट लेना चाहिए और स्विमिंग भी करना चाहिए जिससे हमारे आर्म्स और जो लेग्स हैं वो स्ट्रांग हो। गुड। नाउ बॉल गेम्स लाइक फुटबॉल, हैंडबॉल, वॉलीबॉल एक्सेट्रा। और हमें बॉल गेम्स भी सीखना चाहिए क्योंकि बॉल गेम्स में हमारे फाइन मोटर डेवलपमेंट और ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट दोनों होते हैं। नाउ रैकेट गेम्स लाइक बैडमिंटन, टेबल टेनिस एंड टेनिस डेवलप फाइन मोटर डेवलपमेंट स्किल्स। हमें रैकेट गेम्स भी खेलना चाहिए इस स्टेज में जिससे कि हमारे फाइन मोटर डेवलपमेंट हो। नाउ calisthenic and rhythmic exercise also help to attain motor development along with physical fitness and teamwork. तो ये calisthenic exercise and rhythmic exercise करना चाहिए ताकि हमारा जो टीम वर्क है वो अच्छा हो और फिजिकल फिटनेस भी हमारी बनी रहे। गुड। Now, adolescence growth and development. So it is start from 13 to 19 years. This period is delicate period and challenge for the parents. Sex difference is prominent and bring sex consciousness in this stage. So इस स्टेज में होता है जो बच्चे होते हैं सेक्स कॉन्शियस हो जाते हैं और मेल और फीमेल में अंतर समझने लग जाते हैं। Now adolescence age cause many changes related to physical, social and psychological. जो एडोलेसेंस पीरियड होता है जिन्हें हम टीनेज भी कहते हैं, इसमें जो बच्चा होता है वो उसमें कुछ चेंजेस होते हैं फिजिकल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल। तो इस स्टेज में हम देखते हैं कि बच्चे बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। तो ये कुछ साइकोलॉजिकल चेंजेस भी होते हैं और सोशल चेंजेस भी होते हैं। नाउ एक्टिविटीज, adolescents need good diet, heavy physical workout, creative activities. This teen games should be encouraged. एडोलेसेंस पीरियड में कि बच्चे को हेल्दी डाइट देना चाहिए, हैवी फिजिकल वर्कआउट करना चाहिए ताकि उसका स्वेट रिलीज हो एंड क्रिएटिव एक्टिविटीज भी करना चाहिए और टीम गेम्स को प्रमोट करना चाहिए ताकि बच्चा अपने सराउंडिंग में और भी लोगों के साथ रहना सीखे। Now you people are agree that whatever I am making you to do on the ground, it is valid. जो रगड़ा तुमको लगाया जाता है, Yes, अब तो sir. सहमत है कि हाँ ये सही कराते हैं सर। Yes, sir. गुड। कंटिन्यू। Yes, sir. कंटिन्यू। Now, teenagers should be motivated to develop more values, controlling the emotions, proper use of finance, etc. So teenagers को हमें मोटिवेट करना चाहिए, जैसे उनके टीचर्स को, पेरेंट्स को मोटिवेट करना चाहिए उनके मॉरल वैल्यूज के लिए, क्योंकि इस एज में बच्चे बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं, बहुत जल्दी मोटिवेट हो जाते हैं। एंड कंट्रोलिंग द इमोशंस, दे शुड बी टीच टू कंट्रोल देयर इमोशंस। क्योंकि इस एज में हम देखते हैं कि बच्चे बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, बात करना छोड़ देते हैं और बहुत जल्दी खुश भी हो जाते हैं। सो दे शुड कंट्रोल देयर इमोशंस एंड प्रॉपर यूज ऑफ फाइनेंस। तो इस एज में जो बच्चे होते हैं वो ब्रांड की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, हम देखते हैं। तो बच्चों को प्रॉपर यूज ऑफ फाइनेंस करना भी आना चाहिए कि कहाँ पैसा अच्छी तरीके से मतलब सही खर्च करना, कहाँ खर्च नहीं करना, गुड। एक्सेट्रा एंड over, sir. Thank you. Very nice. Aditya, any remark about this presentation? Yes, sir. Any remark? Sir, he don't tell much more about the teenage. Yes. What more he can add? Sir, proper use of vaccinations and at the teenage, why there are the basic reason behind mood swings and other things. He doesn't tell about sexuality changes and that arrives in puberty age. Right. Good. So Naman, are you listening? Yes, sir. What answer would you like to give to Aditya? Yes, sir. Aditya,
Tell to Yes, Naman sir. what exactly you want. So I want it should be basically tell about different sexual changes that arrives at the teenage and what the reason behind mood swings and hormonal imbalances. Naman, give answer. Yes, sir. हाँ. Sir, the reason behind the mood swing is the hormonal changes because and the sexual changes happen, attraction between male and female increases in this age, and sir, I'll work on it and I'll tell this. See, here, I think you have mistaken the activities. He is talking about the, what kind of the activities we can provide to different stages of the child, right? Yes, sir. So he has taken that part only. Yes, What kind sir. of the activities can be introduced to the different stages of the child? जो growth and development में जो exercises Yes, देनी sir. है वो क्या क्या हो सकती है? So that way he has taken that presentation. All right. Yes, sir. Yes, sir. चलो good. अब किसका presentation है? Uh, okay, sir. Okay. Okay. Thank you नमन. Good. आज और दीपेश को दिया था, पार्थ को Yes, दिया था, thank you. पार्थ काबरा सर मेरे को नहीं दिया पहला पहला चैप्टर लिया था तूने. सर, वो तो पहला टॉपिक दिया था, वो तो मैंने पहले ही कर दिया था सर. अच्छा अच्छा. दीपेश, दीपेश समीर दोनों को दिया था, क्या था? यस सर. सर नॉक नहीं दिया था सर. करूँ? हाँ तो रेडी है? यस सर. प्रेजेंट करना है. चलो करो, प्रेजेंट करो, शाबाश. वेरी गुड. दीपेश गेट रेडी. Yes, sir. बेटे इसको बट हाँ हाँ वेरी गुड. अरे क्या बात है, बोलने से पहले बेटे कर लेते हैं. वेरी नाइस. यस. गो ऑन. हेलो. Hello, sir. Am I Yes, audible? yes, yes, yes. You are audible. Very well. Definition of knock-knee. Knock-knee, an abnormal curve of leg that causes the knee to touch or nearly touch while the feet are apart. The problem may arise in the bone structure, or it may develop gradually as a result of muscle abnormality. So the knock-knee basically is a deformity of knees when they start touching. But in the early age of, sir, audio is clear. हाँ, it's clear. Don't worry. The knock-knee in the early age, in the childhood, when the children are of 6 or 7, it is natural. It is the part of development for the children, so they can balance and walk. But in the early age, when the children start maturing, about 12 or 13 age, if the knock-knee is still in him, then it become a deformity. It is not a good thing for the children. So in the next slide, so these are some example of a normal person and a knock-knee. As we can see that the person knees are touching with each other. Good. Knock-knee. Knock-knee can cause movement difficulties, muscles and bone strain and pain due to overstress on the ankle. So the knock-knee, so the person who have knock-knee
have problem on moving or running, walking, because their knees are touching, and the bones also experience stress and pressure by the weight, because their bones are not that much strong to handle their weight. And now the next slide. Okay. What cause knock-knee? Knock-knee that develop later in childhood or don't improve with age can sometimes be associated with underlying problems such as rickets, problem with bone development resulting from a lack of vitamin D and calcium. Okay. uh, is a problem which causes the lack of vitamin D and calcium. Excessive pressure on the knee. For example, as a result of obesity or loose knee ligaments, bands of tissue around joints that connect bone to one another. So, by obesity or uh, the person which have which is, who is overweight and his knees are not that much strong to handle his weight, uh, also causes the knock knee. An injury or infection affecting the knee or leg. So it can also be an injury or infection in the bone or leg, a genetic condition affecting the development of bones or joints. Adults can sometimes develop knock knee. These cases are often associated with joint problems such as osteoarthritis or rheumatoid. Osteoporosis So or these are the rheumatoid arthritis. rheumatoid. Yes, sir. Corrective measure for knock knee. Horse riding is to be done regularly as it is one of the best exercise for correcting this problem. So in the horse riding, uh, while doing the horse riding, the person's knees are expand and gives a curve that the which help him to cure his knock knee problem, or a pillow exercise. Keep a pillow between your knees whenever possible. So he can also do a pillow exercise, and some asanas he can also perform like Padma Asana, Vriksha Asana, or Gomukh Asana. Or outward walking and take proper nutritious meal also help him to improve his knock knee. So done, sir. Thank you. Good. कोई सवाल? पार्थ, any question? Deepesh, Sir. No, sir. any question? Aditya, No, no, sir. Naman bhai, No, sir. उमंग सर भी आ चुके हैं. Thank you sir. Sameer, thank you very much. All right. Now who's next? Deepesh is ready. Sir. Chalo, your turn. Last presentation for the day. Sir, is it visible? Yes, it is visible. So my topic is ball X. It is an opposite to knock knee. This is the defect of legs ball outward. ये मतलब नॉकनीज की अपोजिट प्रॉब्लम है. इसमें लेग्स बाहर की तरफ हो जाते हैं. द स्पेस बिटवीन नॉकनीज वाइडन्स अप एंड लेग्स टेक बो लेग्स कॉज लॉट ऑफ प्रेशर ओवर द लेटरल एजेस ऑफ फीट. इसमें मतलब पैर धनुष की तरह होता है, मतलब बोल जैसे धनुष की तरह हो जाते हैं बाहर की साइड. धनुष को अंग्रेजी में ड्यूरिंग चाइल्डहुड धनुष ज्यादातर को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वो बस, वेरी गुड. कंटिन्यू. generally it occurs during childhood. ज्यादातर
चाइल्डहुड में होता है, बट इन अडल्ट it can occur due to arthritis problem in knock joints. ये ज़्यादा बच्चों में चाइल्डहुड में ही हो जाता है, और अडल्ट में आर्थराइटिस की प्रॉब्लम से हो जाता है। causes of the main causes of this deformity is rickets. जैसा कि अभी समीर ने बताया था कि रिकेट्स जिसमें कि बोन डेवलपमेंट में कमी हो जाती है, कैल्शियम और विटामिन डी के कारण, एंड द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी एंड कैल्शियम इन डाइट, जिसमें कि विटामिन डी की कमी और कैल्शियम की कमी हो जाती है। थर्ड पॉइंट, इम्प्रॉपर वे ऑफ वॉकिंग, जैसे कि चलने में वो गलत तरह से चलते हैं जैसे बच्चे, उसके कारण भी हो जाती है बोल एक्ट। फोर्सिंग द बेबीज टू वॉक एट एवरी अर्ली एज, हम बच्चों को बहुत जल्दी मतलब चलने के लिए बहुत जल्दी तैयार कर देते हैं, उनको फोर्स करते हैं जबरदस्त। छोटी सी एज में उनके लिए साइकिल ले आते हैं हम, छोटी सी मतलब चलाने के लिए, क्योंकि उनके अब जब मसल्स भी वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते, फिर भी हम उसको जबरदस्ती फोर्स करते हैं चलने के लिए। फिफ्थ पॉइंट, ड्यू टू ओवर ट्रेनिंग ऑफ लॉन्ग बोन्स, ज़्यादा ट्रेनिंग के कारण ज़्यादा ट्रेनिंग के कारण भी ये बोल एक्ट हो सकती है। प्रिकॉशंस, फर्स्ट पॉइंट, डोंट कैरी हैवी वेट इन चाइल्डहुड, जैसा कि आप सब देखते हैं कि छोटे से बच्चे इतना बड़े बड़े भारी बैग लेकर चलते हैं, मतलब स्कूल आते हैं। क्लियर बोलो, क्लियर, आवाज बीच में गायब हो जाती है। बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप, वेरी नाइस, क्लियर बोलो, शाबाश। प्रिकॉशंस, डोंट कैरी हैवी वेट इन चाइल्डहुड, इसमें मतलब जैसा कि हम आप सब देखते हैं कि मतलब छोटे छोटे बच्चे रहते हैं फर्स्ट क्लास के, मतलब वो छोटे इतना भारी बैग लेकर आते हैं, उसके कारण भी बोल की प्रॉब्लम हो जाती है। सेकंड पॉइंट, हमको निकलने बहुत जल्दी में बैलेंस डाइट शुड बी डन, अच्छा बैलेंस डाइट ऑलवेज अच्छी तरह कट रही है बेटा, थोड़ा पास आके बोलो। फिफ्थ पॉइंट, यस, यूज गुड क्वालिटी, हमको गुड क्वालिटी सुनना कि हमें ना बोलेक्स की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। अब मैं कुछ उसके ये बता रहा हूँ, इसको करेक्शन हम इनसे कर सकते हैं, जैसे ये वाले आसन है, एक तो गरुड़ आसन है, गौमुख आसन है, और अर्धमत्स्येंद्र आसन है। वेरी हमें ना वो तो करेक्ट कर सकते हैं। वेरी गुड, सर ओवर। गुड। एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीबॉडी? किसी को कुछ पूछना है? नो सर। हाँ बोलो बेटा। दीपेश, लिसन केयरफुली। आदित्य, एनी क्वेश्चन? नो सर। ऑल राइट, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है? ये बताते हुए कि आपने फिट इंडिया फ्रीडम रन पे पार्टिसिपेशन का वो डाल दिया क्या? सर उसमें एग्जैक्टली करना क्या है सर? उसमें 7 देखो, यस सर। आज आपने जितनी जॉगिंग की इसको रिकॉर्ड कर लो, उसका फोटो खींच लो, कितना जॉगिंग किया उसको नोट कर लो अपने पास में, फिर कल कितना भागा, जॉगिंग किया, वॉकिंग किया, उसको नोट कर लो। फिर मैं आपको 27 को एक लिंक भेजूंगा, 20 तारीख को कितना भागा था उसका कोई एविडेंस, फोटो, वीडियो। फिर 21 को कितना भागा, 22 को कितना भागा, 23 को कितना भागा, 24 को कितना भागा, 25 को कितना भागा, 26 को कितना भागा, 27 को कितना भागा, ये सब आपको नोट करके रखना है। फिर ये आप मुझे 27 से 28 को लिंक भेजूंगा तो आप मुझे वापस करेंगे, फिर मैं इसको कहीं पे अपलोड करूंगा, फिर वहां से जो मिलेगा वो मैं आपको दे दूंगा। सर आप बस नॉर्मली लिख के भेजना है, फोटोज भेजना है ना? हाँ, एविडेंस भी भेजना है ना, छोटा सा वीडियो हो कि आप किस रास्ते पे भाग रहे हैं, एक फिक्स ट्रैक बना लीजिए।
सॉरी, बोलो। आप उमंग अपलोड कुछ कर बोला? दोगे सर, आप अपलोड कर दोगे, उसके बाद क्या होगा सर, वहां से क्या होगा? वहां से जो भी कुछ मिलेगा वो मैं आपको दे दूंगा, नहीं मिलेगा तो नहीं दूंगा। यस सर। नहीं तो सर अगर हर रोज सर एक ही ट्रैक पे जाते हैं तो, एक एक, ट्रैक पे जाते हैं एक ही जगह जाते हैं। हाँ हाँ ठीक है ना। आप वो ट्रैकिंग ऐप डाउनलोड कर लो या गूगल क्लॉक डाउनलोड कर लो, वो आपको सारा का सारा मॉनिटर करके देगा आपको। सर है सर, ऑलरेडी बस है तो सर। खत्म बात। ठीक है। तो सर कल से सर आपको स्क्रीनशॉट भेज दिया करेंगे नहीं, सर। मैं इकट्ठा 27 को, 27 के बाद में मांगूंगा ना इकट्ठा सारा। आपको इकट्ठा 27 को तारीख को एक देना है। गूगल फॉर्म भेजूंगा, उस गूगल फॉर्म में डेट एंड डिस्टेंस ये दो चीजें भरनी है आपको, और साथ में वीडियो अपलोडिंग का वो रहता ही है, उसमें आपको डालना है अपना वीडियो, खत्म बात। वीडियो फोटो जो भी होगा, ठीक है। ओके सर। सबको पार्टिसिपेट करना है, इस टाइम पे तो मैं भी जाता हूँ। ऑलराइट बेटा, हाँ चलो, सर। गॉड ब्लेस यू। और कुछ पूछना हो एग्जाम के बारे में पूछो। सर एग्जाम भी ऑनलाइन ही होंगे ना? हाँ, एग्जाम ऑनलाइन होंगे। जो डिस्क्रिप्टिव टाइप के जो क्वेश्चन पेपर बनेंगे उसमें हो सकता है कि पीडीएफ में आपको आंसर भेजना पड़े, और जो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, मल्टीपल चॉइस होंगे, हो सकता है उसके लिए गूगल फॉर्म बन जाए। ओके सर। ठीक है, होगा ऑनलाइन ही, जो भी कुछ होगा ऑनलाइन होगा। यस। ओके बेटा, एनीथिंग यू यस वांट टू सर। आस्क? नो सर सर। स्कूल का नो बोल रहे हैं। सर। एंड टेल योर फ्रेंड्स, नमन, उमंग, सब लोग अपने दोस्तों को बोलो ऑनलाइन क्लास में आए, एग्जाम शुरू होने वाले हैं। यस सर। ठीक है, डोंट मिस द क्लासेस, डोंट मिस द क्लासेस। चलो, बाय। Yes, sir. Yes, sir. साई राम, साई राम, बाय। बाय बेटा। पार्थ बाहर हो।